हेलो, वेलकम बैक इन नजीब सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का इस पाइथन के सीरीज में। लर्न पाइथन के अंदर आज हम बात कर रहे हैं फाइल हैंडलिंग इन पाइथन के बारे में और ये पार्ट 1 का वीडियो है जहां हम देखेंगे। आज हमें ये जानना है कि हम फाइल होता क्या है, फाइल की हमें आवश्यकता क्या है, फाइल कितने तरह के होते हैं और बेसिक ऑपरेशंस ऑन ए फाइल क्या है। तो ज्यादा वक्त न लेते हुए आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि फाइल का मतलब क्या है। देखिए, फाइल का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन। आप किसी एक जगह पे आप कई सारे इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर लेते हैं और जब आप इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं तो आप उसे एक नाम देते हैं। जब आप उसे एक नाम दे देते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका फाइल कहलाता है। फाइल हमेशा हम परमानेंट स्टोरेज पे रखते हैं, यानी कि फाइल को हम स्टोर करते हैं अपने परमानेंट स्टोरेज पे, जैसे कि हार्ड डिस्क के ऊपर। क्यों हम हार्ड डिस्क के ऊपर क्यों स्टोर करते हैं? सो दैट कि हम इसे रिट्राइव कर सके, जब हमें जिसकी जरूरत हो हम इसे यूज कर सके। नॉर्मली हम किसी भी काम को जब कर रहे होते हैं तो वो रैम के अंदर होता है और वो डेटा को आप क्या करते हो, फिर जब आप सेव करते हो, आप कहते हो ना फाइल, आपने कुछ वर्ड में टाइप किया, आप कुछ नोटपैड में टाइप करते हो, आप एक्सेल में काम करते हो, आप पावर पॉइंट में काम करते हो, आप कहीं भी काम करते हो, आप चाहे प्रोग्राम लिख रहे होते हो, तो आप जो भी कर रहे होते हो वो आपके रैम में होता है। अब उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है? परमानेंट स्टोर करना है। क्यों करना है? क्योंकि कल मुझे इसकी जरूरत हो सकती है। तो आप उसे क्या करते हो? सेव कर देते हो। सेव करते ही क्या होता है? वो हार्ड डिस्क के ऊपर चला जाता है। कल जब आप फिर से अपने कंप्यूटर को स्टार्ट करते हो तो आप उसी फाइल को दोबारा ओपन करते हो, तो क्या होता है? वो ओपन प्रोसेस होता है, तो वो फिर से फाइल के अंदर हार्ड डिस्क से वही इंफॉर्मेशन उठ के आपके रैम में आ जाता है। तो समझिए कि फाइल का मतलब क्या है? बंच ऑफ बाइट्स। बंच ऑफ बाइट्स मींस कलेक्शन ऑफ बाइट्स स्टोर्ड ऑन सम स्टोरेज डिवाइस। किसी स्टोरेज डिवाइस पे स्टोर होता है, हार्ड डिस्क से हो सकता है, पेन ड्राइव हो सकता है। फाइल एक डॉक्यूमेंट की तरह होता है जहां पे डेटा को स्टोर किया जाता है परमानेंट के फॉर्म में, सो दैट कि आप इन फ्यूचर उसे रीड कर सके, राइट कर सके। अगर उसमें किसी तरह का करेक्शन करना है तो आप करेक्शन कर सके। आप चाहें तो फाइल को डिलीट कर सकते हैं, कंटेंट को डिलीट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई फाइल बनाते हैं किसी लोकेशन या किसी फोल्डर के अंदर में, तो उस फाइल का नाम हमेशा यूनिक होता है। यूनिक नेम का ही फाइल होना चाहिए। फाइल इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है? कई बार आपने ये टर्म सुना होगा, फाइल इनपुट आउटपुट। तो फाइल इनपुट आउटपुट का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ डेटा फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू मेन मेमोरी और मेन मेमोरी टू सेकेंडरी मेमोरी। यानी कि फाइल से किसी इंफॉर्मेशन, मतलब सेकेंडरी मेमोरी से किसी इंफॉर्मेशन को आप मेन मेमोरी में ट्रांसफर करते हो और मेन मेमोरी से किसी इंफॉर्मेशन को आप फाइल में ट्रांसफर करते हो। जब आप हार्ड डिस्क से यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हो तो उसे हम रीड ऑपरेशन कहते हैं टेक्निकली। और जब रैम से प्राइमरी मेमोरी से हार्ड डिस्क पे किसी इंफॉर्मेशन को भेजा जाता है तो उसे हम राइट ऑपरेशन कहते हैं टेक्निकली। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। अब आपको मैंने अभी पहले ही बता दिया कि नीड फॉर ए डेटा फाइल क्या है, हमें फाइल की क्या रिक्वायरमेंट। तो मैंने आपको पहले बताया ना, इंफॉर्मेशन को अगर आप परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका इंफॉर्मेशन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पे परमानेंट स्टोर हो और इन फ्यूचर आप उसी इंफॉर्मेशन को यूज कर सको। आपको जब जरूरत हो तो आप इंफॉर्मेशन को यूज करो, फाइल को ओपन करो, डेटा को रीड करो, रिट्राइव करो, अपडेट करो, डिलीट करो, चेंज करो, किसी भी तरह का काम करना चाहते हो तो आपको उसे कहीं ना कहीं स्टोर करके रखना होगा। देखो, अभी तक क्या हो रहा था, अब हम प्रोग्राम के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे कि हमें फाइल की क्या रिक्वायरमेंट है। अभी तक क्या हो रहा था, जब आप कोई प्रोग्राम बना रहे थे, आप कुछ डेटा इनपुट कर रहे थे, चाहे वो लिस्ट की बात करो या टपल्स की बात करो या डिक्शनरी की बात करो या आपने कोई स्ट्रिंग बनाया होगा, वो कंटेंट क्या होता था? रैम के अंदर होता था। आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म होते ही वो कंटेंट डिलीट हो जाता है, वो कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाता था। बट हम चाहते हैं कि नहीं, जो डेटा हमने इनपुट किया वो डेटा हमारा स्टोर हो जाए, वो डेटा हमारे फाइल के अंदर हो, सो दैट कि कल हम देख सके कि हमने क्या स्टोर किया था, कल हमने क्या डेटा डाल के इनपुट किया था, कल हमने कौन सा रिकॉर्ड अपडेट किया था। इन अवर डेली लाइफ आप स्कूल की बात करते हैं, आप वहां फी जमा करते हैं, आपकी फी का इंफॉर्मेशन वहां परमानेंट स्टोर होता है। वो इंफॉर्मेशन आप कल भी देख सकते हो, एक महीने के बाद भी पूछ सकते हो, एक साल के बाद भी देख सकते हो। तभी तो वो ड्यूज बताते हैं कि किसका ड्यूज है और किसका ड्यूज नहीं है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। हम रीड एंड राइट ऑपरेशंस कर सकते हैं फाइल के साथ जब भी हमें जरूरत हो। किसी भी तरह के हम चेंज को कर सकते हैं फाइल के साथ जब भी हमें फ्यूचर में जरूरत हो। तो फाइल की आवश्यकता इसलिए है सो दैट कि हम इंफॉर्मेशन को परमानेंट स्टोर कर सकें।
अब हम पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि पाइथन कितने तरह के फाइल्स को मैनेज करने की फैसिलिटी देती है हमें। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द फाइल्स व्हिच अलाउज इन अ पाइथन: टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल। सीएसवी फाइल को कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज फाइल कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अभी आपको बता रहा हूं कि टेक्स्ट फाइल का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट फाइल? अभी आपके नोट, आपके स्क्रीन के ऊपर ये कुछ लिखा हुआ इंफॉर्मेशन दिख रहा है: अंजीव सिंह एकेडमी, लर्न पाइथन, फाइल हैंडलिंग, टेक्स्ट फाइल, youtube.com/अंजीव सिंह। ये सारे रीडेबल है, ये आपके लैंग्वेज में, ये हमारे लैंग्वेज में, हम इसे रीड कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हो दिस इज द ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो अगर कहीं पे भी इंफॉर्मेशन को बिल्कुल अस्काई फॉर्मेट में, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या यूनिकोड फॉर्मेशन में, यूनिवर्सल कोड फॉर्मेट में, पाइथन यूनिकोड को सपोर्ट कर रहा है और स्काई को भी सपोर्ट करता है, तो कहता है कि इंफॉर्मेशन अगर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में स्टोर्ड हैं, इंफॉर्मेशन अगर ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में स्टोर्ड है, वो स्काई कैरेक्टर्स, यूनिकोड कैरेक्टर्स में, तो उसे हम टेक्स्ट फाइल कहते हैं। उस फाइल को हम कहीं भी किसी भी ऐप के थ्रू खोल के, किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू खोल के हम उसे रीड कर सकते हैं। अब है कि स्काई फाइल के कुछ बेसिक, टेक्स्ट फाइल के को ही हम स्काई फाइल भी कहते हैं। इसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि टेक्स्ट फाइल के अंदर में जो लाइन होता है वो डिलिमिटेड टर्मिनेट होता है एंड ऑफ लाइन से। मतलब जब भी लाइन, जैसे आपने देखो ये कर्सर यहां से निकल के यहां से उठ के जब यहां आ रहा है तो दिस इज द ब्रेक ऑफ द लाइन, तो यहाँ पे स्लैश एन लगा हुआ है, यहाँ पे स्लैश एन लगा हुआ है, यहाँ पे स्लैश एन लगा हुआ है। इसे क्या कहा जाता है? ईओएल। ईओएल का मतलब होता है एंड ऑफ लाइन। Text files are stored in a human readable form and can be created using any text editor. एग्जाम्पल के तौर पे देखिए कि अगर मान लीजिए मैं एक फाइल के अंदर में नोटपैड में ऐसे किसी इंफॉर्मेशन को रख देता हूं, तो देखो ये इजिली रीडेबल है, ये समझ में भी आ रहा है कि एडमिशन नंबर है, ये नेम है, ये फी स्ट्रक्चर है इसका, तो आप इजी टू लर्न है, इजी टू रीड है। तो अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके पाइथन के प्रोग्राम जो आप लिखते हो, आप जो पाइथन के प्रोग्राम टेक्स्ट एडिटर में लिखते हो, वो आपका स्काई फाइल होता है। आप उसे कहीं भी नोटपैड में खोल के देख सकते हो। सिंपली समझो, अगर सिंपल भाषा में कहूं, अगर आप किसी फाइल को ओपन करते हो नोटपैड में और वो फाइल खुल जाता है और आप उस फाइल के कंटेंट को रीड कर पा रहे हो इजिली, तो समझ जाना कि वो टेक्स्ट फाइल है। अगर आप उसको रीड नहीं कर पा रहे हो नोटपैड के अंदर में, इट मींस दैट इज नॉट अ टेक्स्ट फाइल, और वो किसी अदर फॉर्मेट में रखा हुआ है, अभी मैं बताऊंगा, तो आप समझ जाओगे कि वो फाइल की दूसरी कैटेगरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बाइनरी फाइल। देखिए, हम सभी को पता है कि कंप्यूटर इज अ मशीन, और मशीन जो है, कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की भाषा को समझता है, एंड इट्स ऑलवेज सेव ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ द 0 एंड 1। वो उसी भाषा में इंफॉर्मेशन को सेव करता है। तो कहता क्या है, बाइनरी फाइल का मतलब हो गया, बाइनरी फाइल इंफॉर्मेशन को उसी फॉर्मेट में अपने पास रखता है, उसी बाइनरी फॉर्मेट में अपने पास रखता है जिस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर हो रहा है। अगर कंप्यूटर की मेमोरी की बात करो तो यहां इंफॉर्मेशन 010101 की फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो अब यहां पे क्या है, टेक्स्ट फाइल में क्या होता है, ट्रांसलेशन प्रोसेस चलता है। बाइनरी फाइल में हमें किसी तरह का ट्रांसलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि इंफॉर्मेशन उसी फॉर्मेट में कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर है जिस फॉर्मेट में, और इसी फॉर्मेट में हम चाहते हैं कि हार्ड डिस्क पे भी इंफॉर्मेशन को स्टोर हो जाए। लेकिन उसी जगह पे अगर आप टेक्स्ट फाइल की बात करो तो आप मान लो ए टाइप करते हो, कंप्यूटर की मेमोरी में ये कुछ इस तरीके से स्टोर हो रहा होता है, और जब आप इसको रीड करने जाते हो तो ये फिर से ए होता है। तो यहाँ ट्रांसलेशन प्रोसेस चल रहा होता है, जबकि बाइनरी फाइल में ऐसे किसी ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो कहता है कि बाइनरी फाइल इन सेम फॉर्मेट इन विच द इंफॉर्मेशन इज हेल्ड इन मेमोरी, इट इज नॉट ह्यूमन रीडेबल। आप इसको आसानी से रीड नहीं कर सकते। आप इसे अगर रीड करना चाहते हो, नीड टू ट्रांसलेट इन ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट, किसी प्रोग्राम की मदद से, किसी ऐप की मदद से। देयर इज नो डिलिमिनेटर, यहाँ पे कोई लाइन डिलिमिनेटर, एंड ऑफ लाइन, स्लैश एंड जैसा कुछ नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कोई कैरेक्टर ट्रांसलेशन नहीं होता है, क्योंकि ये बिल्कुल बाइनरी फॉर्म में इंफॉर्मेशन को हार्ड डिस्क पे स्टोर कर देता है। अब इसका फायदा क्या है? देखो, इसके दो फायदे हैं। पहला, स्पेस कम कंज्यूम करता है, दूसरा फास्ट प्रोसेस होता है। स्पेस कम कंज्यूम करेगा, दूसरा फास्ट प्रोसेस होगा। अब सवाल उठता है कि फास्ट कैसे? एक टेक्स्ट फाइल को मान लो मैं किसी इंफॉर्मेशन को 010101 लिख के दूं, और मैं उस इंफॉर्मेशन को ऐसे लिख के दूं, तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, दिस इज मोर रीडेबल फॉर अस बिकॉज वी आर द ह्यूमन बीइंग एंड वी अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज ओनली, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। अगर आप कंप्यूटर को इस भाषा में दोगे, कंप्यूटर उसको ट्रांसलेट करेगा इस भाषा में, तो यहाँ पे टाइम टेकिंग प्रोसेस होगी। तो टेक्स्ट फाइल में क्या है, टाइम टेकिंग प्रोसेस आ गया, बट बाइनरी फाइल में ऐसा नहीं हो रहा है।
क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इंफॉर्मेशन इसी फॉर्मेट में स्टोर्ड है, इसी फॉर्मेट, जिस फॉर्मेट में आपने क्रिएट किया था उसी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लिया गया, तो कोई ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, रीडेबल। अब एग्जांपल के तौर पे देखो, जो मैंने अभी पीछे आपको टेक्स्ट फाइल दिखाया था, मैंने उसी इंफॉर्मेशन को, सेम इंफॉर्मेशन जो आपने अभी पीछे देखा था ना, बिल्कुल सेम इंफॉर्मेशन को मैंने बाइनरी फाइल में भी राइट किया है। अब देखो बाइनरी फाइल में इंफॉर्मेशन किस फॉर्मेट में, किस तरीके से, ये रीडेबल है, 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 लेकिन ये रीडेबल नहीं है। एक्चुअली नंबर के केस में क्या होता है कि देखो टेक्स्ट को तो वो बिल्कुल अल्फाबेट्स को तो बाइनरी फाइल भी अल्फाबेट्स के फॉर्म में ही ऑलमोस्ट स्टोर करता है, लेकिन अगर कोई नंबर उसे दे दोगे ना तो वो उसका मशीन कोड दे देगा, उसका स्काई वैल्यू बाइनरी नंबर्स के फॉर्म में उसे स्टोर करेगा, तो वो रीडेबल नहीं होता है। आई थिंक यू अंडरस्टैंड दिस कि बाइनरी फाइल में इंफॉर्मेशन कैसे होता है। जो अगला फाइल है वो है आपका CSV फाइल। दिस इज द कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। एक्चुअली CSV फाइल क्या होता है, एक ऐसा फाइल जहां इंफॉर्मेशंस को कॉमा से सेपरेट करके रखा गया है। देखिए ये कॉमा सेपरेटर के तौर पे यूज किया गया है दो इंफॉर्मेशंस को, उसी इंफॉर्मेशंस को मैंने CSV फॉर्मेट में रखा है। CSV is a simple flat file in a human readable format extensively used to store in tabular data in a spreadsheet or database. CSV file store tabular data, numbers and text in a plain text। देखो ये स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में, टेबुलर फॉर्मेट में इंफॉर्मेशंस को स्टोर करता है, टेक्स्ट फॉर्मेट होता है, स्काई फॉर्मेट में ही होता है, ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट होता है। द मेन पर्पस ऑफ CSV फाइल टू शेयर द डेटा। इसका मेन यूज होता है डेटा को शेयर करना। आज ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा यूज हो रहा है इंटरनेट के ऊपर में, इंफॉर्मेशन कई सारे स्टोर किए जा रहे हैं, तो इस इंफॉर्मेशन को हम कैसे शेयर करेंगे? इसको शेयर करने के लिए एक कॉमन सा फॉर्मेट है हमारे पास CSV। और सबसे अच्छी बात है डेटाबेस फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे डेटाबेस की बात क्यों हो रही है, स्प्रेडशीट की बात क्यों हो रही है? क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के लिमिटेशंस ऑलमोस्ट खत्म किए जा रहे हैं यहाँ पे। A comma separated file is delimited text file that uses a comma to separate the values. Each line in a file known as the data and record. Each record consists of one or more fields. जैसे this is the one record and there are three fields 1, 2, 3. Field क्या है? Admission number, this is the field. Name, this is the field. Fee, this is the field. ये categorize कर रहा है, डेटा को categories बता रहा है हमें। इसे हम delimiters भी कहते हैं, separated by comma. Each of the records is also a part of this file. Tabular data is stored as a text file in CSV file. Use of the comma as a field separator as a source of the name for this file format. It stores our data into a spreadsheet or database. मतलब ये डेटा को spreadsheet और database के फॉर्मेट में स्टोर करता है। comma as a separator यूज होता है, as a delimiter यूज होता है, और इसीलिए इसे comma separated values फाइल के नाम से जानते हैं, जहां पे वैल्यूज को कॉमा से सेपरेट किया जा रहा है। गॉट इट? तो ये तो रह गए टाइप्स ऑफ फाइल्स। अब है कि फाइल्स के ऊपर बेसिक ऑपरेशंस होते क्या है। देखिए फाइल्स के ऊपर नॉर्मली किसी भी डेटा फाइल्स के ऊपर, चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो, चाहे वो बाइनरी फाइल हो, चाहे वो CSV फाइल हो, हमें जो बेसिक काम्स करने होते हैं वो बेसिक काम्स होते हैं। सबसे पहले हम फाइल या तो क्रिएट करते हैं या ओपन करते हैं। देखो नॉर्मली लैंग्वेज के अंदर में क्रिएटिंग और ओपनिंग बिल्कुल सिमिलर प्रोसेस है, एक जैसा ही होता है, लेकिन अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो क्रिएट एंड ओपन होता है। अगर फाइल एग्जिस्ट हो रहा है तो ओनली ओपन का काम होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो क्रिएट एंड ओपन, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो क्रिएट एंड ओपन, अदरवाइज ओपन। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप, यू नीड टू बी डू सम फॉर ऑपरेशंस। अब आपको कुछ काम करने हैं। काम क्या करने हैं? You want to do read operation, you want to do write operation, you want to update, means modify, change, you want to delete some content, delete some records, delete some data, you want to search some information, आप कॉपी करना चाहते हो, you want to make it duplicate, आप append करना चाहते हो, कंटेंट को लास्ट में ऐड करना चाहते हो, तो these all are known as the processing data। तो दूसरा काम हो गया प्रोसेसिंग का, मतलब आपने पहले फाइल को ओपन किया, सेकंड आपने प्रोसेसिंग करना है, थर्ड क्या हो गया? क्लोज अ फाइल, फाइल को क्लोज करना है। एक आपका डिलीशन ऑफ फाइल भी हो सकता है, दैट इज द लास्ट स्टेप। नॉर्मल बेसिक ऑपरेशन अगर हम करें तो फाइल क्रिएट होता है, फाइल के अंदर में कंटेंट को लिखा जा सकता है, कंटेंट को चेंज किया जा सकता है, कंटेंट को अपडेट किया जा सकता है, कंटेंट को डिलीट किया जा सकता है, कंटेंट में सर्चिंग हो सकती है, और एट लास्ट हम फाइल को क्लोज कर देंगे। नॉर्मली हमें फाइल के साथ इतना ही काम करता है। फाइल को डिस्ट्रॉय करना है, दैट इज द डिफरेंट फेज, दैट इज द डिफरेंट स्टेप्स। तो ये इसके फाइल के बेसिक ऑपरेशंस है। तो आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं हुआ है आपसे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।